नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए आज मतदान हुआ। 20 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। आज का मतदान कैसा रहा है और उसी के साथ कहां क्या कुछ हलचल रही, इस पर सभी की नजर रखी है। कुछ जगह ऐसी भी रखी जहां से नक्सली घटना का भी जिक्र हुआ और खबर सामने आई। हालांकि पुलिस बल के मुताबिक सभी 20 विधानसभाओं पर मोर्चा संभाले रखा गया। पहले चरण के मतदान में राज्य के 40,78,000 से ज्यादा मतदाताओं ने 223 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद किया। इन उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर से सांसद दीपक बैस, कांग्रेस सरकार के 3 मंत्री, बीजेपी की ओर से 4 पूर्व मंत्री और 1 पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जब ईवीएम खुलती है तो किसकी दिवाली मनती है और किसके हाथ खाली रहते हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ और अगला जो मतदान है वो अब 17 तारीख को होगा। लेकिन पहले चरण के मतदान में कई जगह से छिटपुट घटनाएं भी सामने आई और कई जगह से नक्सल प्रभावित घटनाएं भी सामने आई है। हालांकि पुलिस ने यह तमाम तौर पर कहा कि पुलिस बल ने सभी 20 विधानसभाओं पर मोर्चा संभाले रखा और कोई खास घटना यहां पर हुई नहीं है। लेकिन 223 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया गया है। जनता ने कई तरीके के मुद्दे रखे हैं जो इस बार केंद्र रखे हैं। यानी कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें जनता ने घरों से निकलकर वोट दिया और अपने मुद्दों को लेकर इस बार वोट हुआ है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस समय कांग्रेस की सरकार है और जल्द ही कार्यकाल कांग्रेस का खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद अब जब मतदान जो होगा, मतदान के बाद जब मतगणना होगी, मतपेटी खुलेगी तो किसकी दिवाली मनती है और किसके हाथ खाली रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जनता ने अपना फैसला आज ईवीएम में कैद कर दिया है और आज का ये जो मतदान है वो बेहद खास रहा, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज रहे जिनकी साख आज दांव पर लगी थी। चाहे फिर वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर से सांसद दीपक बैस हो, या फिर कांग्रेस सरकार के 3 मंत्री और बीजेपी की ओर से 4 पूर्व मंत्री और 1 पूर्व आईएएस अधिकारी। ये तो जो तमाम लोग हैं इनकी किस्मत आज दांव पर थी और साख दांव पर थी, जिनका फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। और आपको बता दें कि ईवीएम में कैद होने के बाद अब जल्द ही अगले महीने नतीजे आएंगे और नतीजे आने के बाद किसकी दिवाली मनती है और किसके हाथ खाली रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सभी पार्टियों ने पूर्ण रूप से मतदान जो है उसके लिए लोगों से अपील की थी। इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बस्तर से ब्यूरो हेड सलमान मौजूद हैं। सलमान, जिस तरीके से आज चुनाव हुआ, मतदान पहले चरण का हुआ, किस तरीके का ये मतदान रहा पूरे दिन में, किस तरीके की जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? आज का पूरा मतदान एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर विधानसभा होने की वजह से कई जगह पे फायरिंग भी देखने को मिला है, लेकिन वहां से नक्सली भाग खड़े हुए हैं। हमारे जवान जिस तरीके से यहाँ से कलेक्टर साहब ने तैनात करके रखे हैं, उस अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कहीं पे भी गोलीबारी हुई है लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सुनाई में ऐसे आश्वासन के साथ देखा जा रहा है कि उनके भी डब्बे दिखाई देते हैं, वहां पे भी लगातार देखे ढूंढे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि लेके लोग फरार हुए हैं ऐसा करके। सलमान, कई घटनाओं का आपने जिक्र किया है, लेकिन इन घटनाओं के बाद भी क्या जनता घरों से निकली? लगभग बस्तर की अगर बात करें तो कितने फीसदी मतदान हुआ है पूरे दिन में? जी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इस घटना के बाद भी लोगों में जो डर का रेस होना चाहिए था वो कुछ ही देर तक था, लेकिन जहाँ पे जवानों की तैनाती देखकर लोगों के अंदर एक भरोसा वाला बात आई है, जिसमें से लेकर लोग भरोसा कर से फिर से मतदान के लिए लोग जमा हुए हैं और आए भी हैं और अपना मतदान का जो गिनती वोट होता है उसे देकर लोगों ने ये साबित कर दिया है कि जो बैग का जो डर का जो यहाँ पे माहौल चल रहा था उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। लोगों के द्वारा एक अफसोस दिखाई दे रहा है कि इस बार का जो मतदान है, जो चुनाव होने जा रहा है, वो थोड़ा सा एक रोमांचक चुनाव हुआ है। यहाँ पे कितनी भी डर भय का जो माओवादियों के द्वारा था वो सबको दबाते हुए लोगों ने आगे आकर अपना वोट दिया है और क्योंकि
जो समय था उन्होंने अपने बहुमूल्य वोट का जो समय होता है उसे उन लोग समझा। जी। सलमान, देखिए लंबे समय से राजनीतिक रैलियां बस्तर में भी हुई और पूरे छत्तीसगढ़ में हुई और सभी पार्टियों ने अपनी साख दांव पर लगाकर पूरे तरीके से प्रत्याशियों के लिए मतदान की अपील की थी। इस बीच जब जनता घरों से निकली तो किस तरीके के मुद्दे यहां पर देखने को मिले, किन मुद्दों पर जनता ने वोट किया है और किसको आज मिलती नजर आई मतदान में? जी। लोगों का खास यहाँ पे मुद्दा लेके गए हैं, तो जो विकास के क्षेत्र में हम बात करते हैं, विकास के लिए ही खासतौर से हम लोग ध्यान दिया। जो महिलाएं होते हैं, जो महिलाओं को आरक्षण जो आरक्षण मिला था उसको भी लेकर लोगों ने इस बार महिलाएं बढ़ चढ़ के आ गए हैं। जो पुरुषों से ज्यादा इस बार महिलाओं को देखने मिला है हमें। और खासतौर से बात करेंगे तो जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, और भी इन चीजों में खास हम लोग ध्यान दिए हैं। और इस बार उनका कहना है कि जो भी हमारा प्रत्याशी होगा वो हमारे लिए ही काम करेगा, हमारे लिए खड़ा रहेगा। जहाँ पे भी रोड शिक्षा की बात करें तो इस बार की जहाँ तक भी अंदरूनी क्षेत्र के जगह है जहाँ रोड नहीं है वहां तक अभी स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे और 108 की जो सुविधा होती है वहां तक अंदर तक पहुंचे। ऐसा उनका एक मुद्दा लेके उन लोग आगे बढ़े हैं। इस बार जो रोमांचक चुनाव में जिस भी प्रत्याशी को वे लोग चुनेंगे उनके हित के लिए होने के लिए काम करने वाला एक प्रत्याशी हो, ऐसा उनका मंशा और मानना है। जी। कांग्रेस के कई दिग्गज इस दौरान मैदान में रहे थे जब चुनावी रैलियां की गई और कांग्रेस छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। अगर किसी भी राज्य में देखा जाए या केंद्र में देखा जाए तो मॉडल के रूप में कांग्रेस छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करती है, क्योंकि कृषि का यहाँ पर काफी ज्यादा कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है और कई ऐसे कार्य कांग्रेस के रहे हैं। क्या कांग्रेस का छत्तीसगढ़ को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना छत्तीसगढ़ में इसकी किस तरीके की साख देखने को मिली? जी। खासतौर से हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे वो लोग एक और जैसे चुनाव के एक दिन पहले एक और घोषणा पत्र निकाले गए हैं। जैसे बीजेपी का निकाला गया था कि 3100 धान का जो समर्थन मूल्य दे रहे थे उससे बढ़कर तो हम लोगों ने जो कहा सो किया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने सबसे पहले तो कर्जा माफी किया था, उसके बाद 2640 रुपया हर एक किसान के खाते में गया, वन पट्टा भी था, और उसके बाद जो मतलब सबूत के साथ ही किया है। इसी वजह से जगह पर आत्मनिर्भर स्कूल खुला है जहाँ पर इंग्लिश मीडियम का पढ़ाई चालू हुआ है। जी। सलमान, जिस तरीके से आपके साथ ये लोग मौजूद हैं, ये बता रहे हैं, खुद कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने कार्य किया है, लेकिन क्या कांग्रेस के ये कार्य धरातल पर देखने को मिले हैं? जनता ने जिस तरीके से आज मतदान किया, मुद्दे क्या रहे हैं जनता के? क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता खुद वहां पर मौजूद रहे होंगे, जरा जानिए कि आखिर किस तरीके से जनता ने उनको इस बार मतदान किया होगा, उनके समर्थन में किस तरीके का मतदान आज रहा है? आज जनता सब जगह पे मतदान में आप लोग रहे होंगे, किस तरीके का समर्थन जनता ने आप लोगों को किया है और किस तरीके का मतदान रहा? मतदान बहुत अच्छा रहा। मैं जिस क्षेत्र में रही उस क्षेत्र का मतदान तो बहुत अच्छा था। जैसे कि जहाँ पर 300 वोट गिरना था वहाँ 400 गिरा है, कहीं 500 गिरा है, जहाँ पर हम उम्मीद नहीं किए तो वहाँ 900 वोट गिरा है। तो ये से लगता है कि कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा रुझान है, और ये रुझान देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस बार जीतेगी। और वो देखने को ये भी मिला है कि जो हमारे माननीय विधायक जी हैं, 2 साल कोरोना में चला गया, लेकिन 3 साल में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी विकास के कार्य किए हैं। जो मूलभूत समस्याएं तो मेन रहता है और मूलभूत समस्याओं को पूरा करने का काम। मैं ये समझती हूँ कि लगभग 20 से 25 वोट से हमारे विधायक जीतेंगे, और ये छत्तीसगढ़ में भी हमारे विधायक आएंगे, ये तो आप लोगों को भी मालूम है। और मैं ये भी जान रही हूँ कि हर जगह कांग्रेस का समर्थन बहुत ज्यादा है। पब्लिक भी समर्थन कर रही है, युवा वर्ग समर्थन कर रहा है, साथ में हमारी महिला बहनें समर्थन कर रही है, ये देखने को मिल रहा है। जी। सलमान, देखिए बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि समर्थन कांग्रेस का हुआ है, लेकिन कांग्रेस को ये कहा जा रहा है, कांग्रेस खुद ये कहती है कि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उनको हमने वहां से नक्सलवाद खत्म करने का काम किया है। लेकिन आज की अगर बात की जाए, चुनाव में भी नक्सल की कई गतिविधियां देखने को मिली, तो इसको किस तरीके से कम किया जाएगा? जनता अगर समर्थन करती है तो किस तरीके का वायदा अगर दोबारा सरकार आती है तो नक्सल को लेकर किया गया? अगर नक्सली का यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और इस तरीके से अगर उत्पात मचाते जाएंगे लोग तो किस तरीके से अगर आपको सोचेंगे और फिर से नक्सली को किस प्रकार से आपको किया? देखिए, शासन और प्रशासन मिलके जितना हो सके विकास का काम कर रहे हैं। इससे लोग आज
शहर की ओर आ रहे हैं, ये तो देखने को मिल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि यदि शिक्षित हो जाएंगे तो इस क्षेत्र से दूर हो जाएंगे। नक्सलियों का जो परेशानी जो उत्पात मचा रहे हैं, इसको किस तरीके से कम करें? शिक्षा लाके और विकास करके। ठीक है, देखिए शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, लेकिन इस तरीके के दावे बीजेपी भी करते नजर आ रही है, तो किस तरीके से अलग हो सकता है सलमान? क्योंकि आज का जो पूरा मतदान रहा है वो, हालांकि अभी अंदाजा लगाना सही नहीं होगा कि कितना किसके एज में रहा, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जनता ने घरों से निकलकर मतदान किया है, और जब इस तरीके से जनता जागरूक हो रही है मतदान को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि जनता इसलिए भी जागरूक है कि किसकी सरकार बनानी है और किसकी नहीं। ऐसे में किस तरीके की उम्मीद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में? जी, हमारे साथ एक जनता जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बीजापुर के जुड़ी हुई है, उनसे भी हम लोग सवाल करते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे विकास करेंगे, और अगर सरकार आती है तो वो नक्सलियों को किस तरीके से, यहाँ से जो नक्सलियों का उत्पात है उसे कैसे खत्म करेंगे। उनसे भी हम लोग खास बातचीत करेंगे, उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार से यह लग रहे हैं। जो विजय झाड़ी जी, हम लोग पूछते हैं उनसे। जी, अगर यहाँ पे नक्सलियों का इस प्रकार से, जैसे चुनाव के समय में भी वे यहाँ उत्पात मचा रहे हैं, चुनाव बहिष्कार का जो लोग पर्चा के साथ चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, उसको लेकर आपको सवाल पूछते हैं कि किस प्रकार से, अगर ऐसे ही माहौल रहेगा तो कैसे करेंगे जनता, किस प्रकार यहाँ पे वोटिंग के समय में उत्पात मचा रहे हैं? जब विकास और जो शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं को अगर पूर्ण रूप से किया जाए तो ये सब चीजों का समाधान हो सकता है। और आज का जो चुनाव था, आप लोग भी सभी जगह पे थे, कितने आपको वोट गिरे होंगे और किस तरीके का समर्थन था? आप लोगों का घोषणा पत्र जो यहाँ पे शपथ पत्र के माध्यम से दिया गया, किस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिला है और कैसा था? माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी ने हाईकोर्ट में जाकर शपथ पत्र में 10 कदम गरीबी खत्म के नाम से हम लोगों ने मैदान में उतरा था, और बहुत अच्छा जन समर्थन मिला है, और कोशिश ये है कि हम इस विधानसभा को निकाल। और 10 कदम जो गरीबी खत्म की जो आप लोगों ने शपथ पत्र पे लिखा है, वो क्या क्या होंगे और किस प्रकार के 10 कदम होंगे जिसमें पूरी गरीबी खत्म होने जा रही है? सबसे पहले तो किसानों के हित में 4,000 प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य है, और प्रोत्साहन राशि है प्रति एकड़ 10,000 रुपए है। और शिक्षा के माध्यम से दिया जाए तो पूरे जो शिक्षा है फर्स्ट से लेकर आप जहाँ तक पढ़ना चाहते हैं वहां तक पूरा फ्री पढ़ाई है। इस बार शपथ पत्र में और एक घोषणा किए, उसमें शपथ लिए थे कि किसानों का कर्ज भी माफ होगा, और जोगी आवास के नाम से 5 लाख का आवास भी दिया जाएगा। जी, इनका कहना है कि इस बार शपथ पत्र के माध्यम से वे लोग जोगी आवास दे रहे हैं, और दान का जो समर्थन मूल्य है वो 4,000 प्रति क्विंटल किए हैं। और इनका कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में खास ध्यान दिया जाएगा। जी सलमान, जिस तरीके के जिक्र दोनों ही कार्यकर्ताओं ने किया है, क्या लगता है कि धान और खेती का जो, विशेषकर कृषि का छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बोलबाला रहा है, क्या वाकई ये जो मुद्दे हैं वो इस बार केंद्र रहे होंगे जनता के मतदान का? जी, हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे बीजापुर विधानसभा को खास देखते हैं कि बस्तर में सबसे अहम बीजापुर विधानसभा को माना जाता है, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हमारे बस्तर क्षेत्र में बगैर किसी लोन लिए कोई किसान भाई लोग कार्य नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आती है कर्जा माफ की बात, तो थोड़ा सा किसान झुके हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि अगर जो किसान भाई लोग हैं उनकी वजह से ही हम लोग का यहाँ पे देखते हैं कि कई किसान भाई लोगों को कर्जा माफ को लेकर उनके चेहरे में एक खुशी नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वे लोग भी विकास की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और रही बात यहाँ का बीजापुर विधानसभा की, यहाँ का जो विधानसभा है, यहाँ पे बोला जाए तो नक्सलियों का ज्यादा मतलब आए दिन कांड देखने के लिए मिलते हैं। आज ही की बात करें तो हमारे बीजापुर विधानसभा में करीबन 2:30 से 2:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास वहां पे एक भोपालपट्टनम ब्लॉक में गोलीबारी हुई थी, जहां से पूरे जनता यहाँ पे थोड़ा सा डर का माहौल था और तफरी मची हुई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ है। जितने जवान तैनात थे वो लोग ने कमान संभाल लिया है, और हवाई फायरिंग के चलते लोग फिर वापस भाग खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी जनता वापस अपना वोट देने के लिए आए हुए हैं, और वे लोग
अपना वोट दिए हुए हैं। और ज्यादातर किसी भी व्यक्ति से अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि इस बार जो धान का समर्थन मूल्य को लेकर जो घोषणा पत्र डाला हुआ है उनको भी लेकर, और जहां तक जनता जो कांग्रेस ने एक और घोषणा पत्र जो दिया है वो थोड़ा सा अलग होने की वजह से लोग थोड़ा चर्चे का विषय बना है। सलमान, जिस तरीके से आज का ये जो जिस तरीके से आपने घोषणा पत्र का जिक्र किया, घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं, वो वादे क्या वाकई भरोसा बने हैं जनता का? अ, जो घोषणा पत्र आप लोग दिया है, शपथ पत्र। जो शपथ पत्र आप लोगों ने बना के दिया है, उस शपथ पत्र में क्या वाकई जनता को भरोसा हुआ? बिल्कुल, इस बार शपथ पत्र पर जनता ने भरोसा भी किया, और इसको लेके पूरे विधानसभा में इस शपथ पत्र को लेके चर्चे में है कि फर्स्ट टाइम कोई ऐसी पार्टी है जो शपथ पत्र लेके मैदान पे। सलमान, जिस तरीके से हमने बार बार जिक्र किया, नक्सल की हम बात कर रहे हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र बसर और बीजापुर माना जाता है, लेकिन ये जो स्थितियां यहाँ पर रखी हैं, आज पूरा दिन अलग अलग तरीके की घटनाएं होती रही, बावजूद इसके आम जनता घरों से निकली है और मतदान किया है। जाहिर सी बात है कि जनता जागरूक है, लेकिन इस बीच जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसको लेकर भी पुलिस विभाग की तारीफ करनी होगी कि किसी भी तरीके की कोई घटना नहीं हुई है और पूरे तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी है। ऐसे में आम जनता के मन में भी यह भरोसा रहा कि वो घरों से निकल सकते हैं। लेकिन नक्सल जो प्रभावित इलाका है बहुत लंबे समय से है, इसको खत्म करने के लिए बीजेपी ने भी कई दावे किए हैं। वो क्या दावे हैं, उनके बारे में भी बताएं। बीजेपी का भी दावे इतनी बड़ी थी कि अपन जो इस बार की जो चुनाव होने जा रही है उसमें हम लोगों ने बात किया है, ऐसा कहना है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार और सुरक्षा बल को लेकर हम लोग प्रदेश के आगे उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे सुरक्षा बल तैनात रहे हैं और कितने तादाद के तहत। सुरक्षा बल जितने लगना चाहिए था उतना सुरक्षा बल को तैनात किया गया था, जिसके कारण कोई हादसा नहीं हो पाया। और पब्लिक भी आप देखिए होगा कि लगातार शहर की ओर आते जा रही है और वोटिंग भी अच्छा था, रुझान वोटिंग का ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि इससे पहले जो हमारे ये जैसे मुख्यमंत्री जी हैं और किसानों के खाते में जो पैसा आया है उसको लेके पब्लिक का रुझान कांग्रेस के प्रति भी है, और जो बल है उनका सुरक्षा व्यवस्था अच्छा था और सभी तरफ देखने को मिल रहा है। खासतौर से अपन महिलाओं के लिए जब बात करते हैं तो आज वोटिंग का समय था, हर तरफ पे अफरा तफरी मची हुई थी। क्या महिला लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे कि अगर जाके अपना वोट दें? महिलाएं सुरक्षित है और मैं ये समझती हूँ कि महिलाएं सुरक्षित है, तभी तो इतनी तादाद में महिलाएं आज आई थी और अपना वोटिंग करी है। क्योंकि उनको मालूम है कि मत का प्रयोग करके सही आदमी का चयन करे और सही आदमी का चयन कर रही है। और मैं समझती हूँ कि हमारे विधायक जी ने जो महिलाओं के लिए किया है रिपा के माध्यम से, और ये जो आपका गारमेंट फैक्ट्री है, आज रिपा जितनी भी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनका कर्जा माफी करने का काम किया है। आज गोबर जो बेच रही है और खाद बनाने का काम कर रही है, महिलाएं बहुत खुश हैं और इसीलिए इस तादाद में आई हुई हैं, विकास को देखते हुए आई हैं। जी सलमान, महिलाओं का हमने जिक्र किया, विशेषकर महिलाओं के मुद्दे क्या रखे गए हैं? क्योंकि कृषि और धान तो मुद्दा रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मुद्दा रहा है, और खासकर शिक्षा को किस तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, ये मुद्दे काफी अहम रखे हैं। महिलाओं की अगर बात करें, घरों से बाहर निकलकर कौन से वो खास मुद्दे रखे हैं जिन पर इस बार जोर दिया गया है? अगर महिलाओं की बात किया जाए तो महिलाओं को ऐसा कुछ अहम मुद्दे उनके लिए खास रहे होंगे जो सुरक्षा बल, महिलाओं के लिए ऐसे कौन से खास अहम मुद्दे रहे हैं? अब महिलाओं के लिए सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है कि आज तक महिलाओं को कोई भी नेता जो आया है उनको आज जब महिलाएं जाती तो परेशान होती है, ना जब आत्मनिर्भर हो गई अब इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। और हमने ये कोशिश की कि किसी भी महिलाएं अगर हम आत्मनिर्भर बनाए तो वो एक रूप से काम करेंगी और अपना अस्तित्व को बनाएंगी। सलमान, और खासकर ये नक्सल प्रभावित इलाके के बारे में बार-बार जिक्र कर रहे हैं, ये नक्सल प्रभावित इलाका इसलिए भी है क्योंकि
प्रोत्साहित करेंगे कि जो शिक्षा के क्षेत्र में वो लोग बढ़ोतरी देने के लिए आप लोग किस तरीके से प्लान यहाँ पे अगर आप लोग वापसी करते हैं तो? हम लोगों ने पहले भी काम किया है, आगे